ठीक है, अभी मैं ये वीडियो स्पेसिफ़िकली रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ कि प्रॉब्लम आ रही है, बायस कैसे बनाएँ, ठीक है? बायस कैसे क्रिएट करें और ट्रेड को प्लान करें। तो सबसे पहले बताता हूँ बायस क्या होता है। ठीक है? बायस मतलब क्या होता है समझ लो। अपन लोगों ने देखा है, सुना है कि एचटीएफ मतलब हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से चीज़ें प्लान करनी है और एलटीएफ मतलब लोअर टाइम फ्रेम में जाकर उसको एग्ज़ीक्यूट करना है। इतना सुना है। ठीक है? तो अब हायर टाइम फ्रेम में जो काम करना है, क्या क्या काम करना है? देखना है कि प्राइस कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है। ठीक है? कहाँ से आ रही है, क्या करके आ रही है और कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। ये 2 चीज़ें देखनी है। जो एचटीएफ में जो एनालिसिस करेंगे अपन, कहाँ से क्या करके आ रही है और कहाँ कहाँ को जा रही है, ये 2 चीज़ें एचटीएफ में जब करेंगे, ठीक है? इसको हम बोलेंगे कि इससे मतलब डिफाइन करेंगे कि ये बायस है, ठीक है? ये हमारी बायस है। बायस मतलब मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठी है कि मुझे चीज़ को ऐसे ही इम्प्लीमेंट करना है। ये मैंने प्लान बना के रखा है। कहाँ से प्राइस क्या करके आ रहा है और कहाँ को जा रहा है। एचटीएफ में जब मैं इसको एनालाइज़ करूँगा, तो ये मेरी एक बायस बनेगी, ठीक है? अब शुरू करें। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ रूल्स होते हैं, कैसे बायस को अपन मतलब बनाने के टाइम पे क्या ध्यान रखें, क्या चीज़ें ध्यान में रखें, क्या चीज़ें अगर हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है, तो हम वो पैर को या वो स्टॉक को या वो इंडेक्स को छोड़ दें और दूसरे पे जंप करें। ठीक है, चलो। अब ये वाला कौन सा चार्ट दिख रहा है आपको? फॉरेक्स का है। यूएस डॉलर और कैनेडियन डॉलर 1 मंथ का चार्ट है, दिख रहा है? 1 मंथ का चार्ट है यूएसडी और कैनेडियन डॉलर का। इसमें क्या हुआ है अभी आप ट्राई करो देखने का। ब्लैंक चार्ट पे ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को और देखो इसमें कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या किया है प्राइस ने, कहाँ को जा रहा है प्राइस। अगर आप फाइंड कर लेते हो तो काफी अच्छा होगा। जो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा वो एकदम तोते के जैसा आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप समझ में आ जाएगा आपको एकदम अच्छे से। ठीक है, इसको पॉज करो, इसको देखो। आई होप पॉज किया होगा आप लोगों ने। अब मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन ने अपने लेक्चर्स में देखा है प्राइस क्यों मूव करती है। 2 रीजंस की वजह से मूव करती है। वो है लिक्विडिटी लेने के लिए, कोई स्विंग हाई, जैसे ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, ये इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए और कोई इम्बैलेंस को रीबैलेंस करने के लिए। ठीक है, 2 चीजें हैं जिसकी वजह से प्राइस मूव करती है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है। यहाँ से अप मूव जो आया, ठीक है, यहाँ पे ये एक स्विंग लो बना, ये एक स्विंग लो है, ये, ठीक है, ये 2 स्विंग लो है। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट क्यों किया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किया। अगर समझ लो ये स्विंग लो यहाँ पे बन गया है, हाँ, और ये स्विंग लो यहाँ पे बन गया है और प्राइस उसके ऊपर ही ऐसे बस पड़ा हुआ है, इधर से उधर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, बस यही एक कन्फाइंड रेंज में, एक डिफाइंड रेंज में प्राइस घूम रहा है और यहाँ पे एक स्विंग लो बना हुआ है और यहाँ पे एक स्विंग हाई बना हुआ है। तो ये स्विंग लो और स्विंग हाई पे क्या क्रिएट होगा? बहुत ज्यादा अमाउंट की लिक्विडिटी क्रिएट होगी। मतलब लिक्विडिटी मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट के ऑर्डर जनरेट होंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस एक सीधे एक कंसोलिडेट कर रहा है ना, यहाँ पे बस एक डिफाइंड रेंज में बैठा है। तो ये लो के नीचे लो के एसएल होंगे, ये लोग, जो लोग बुलिश है उन लोगों के एसएल ये लो के नीचे होंगे, जो लोग बेरिश है उन लोगों के एसएल ये हाई के ऊपर होंगे, है ना? तो ऑर्डर जनरेट और जानबूझ के ये कंसोलिडेट करते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी बनाए और फिर उस लिक्विडिटी को हंट करके अपना ओरिजिनल मूव जनरेट करे। ठीक है, 10 सेकेंड पीछे वापस बैक जाके सुनना जो मैंने क्या बोला। अब यहां पे क्या हुआ है, ये स्विंग लो है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली है इसकी। ठीक है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बोलो या जो भी स्विंग लो लिक्विडिटी बोलो इसको। तो ये स्विंग लो के नीचे कौन सी लिक्विडिटी रहती है? अपन ने देखा लेक्चर्स में, सेल साइड लिक्विडिटी, है ना? सेल साइड लिक्विडिटी रहती है। ये क्या हुआ, ये कैंडल ने ये स्विंग लो, ये कंसोलिडेशन को क्या किया? ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट मतलब ये सेल साइड लिक्विडिटी को रेड मारा। जितने भी लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट लॉन्ग करने की बायस यहीं से बना ली थी कि यहीं से ऊपर चले जाएगा,
उन लोगों के स्टॉप लॉस यहां पे इस कैंडल ने एक बार में रेड मार के खत्म कर दिए और फिर ऊपर जाने लगा। तो मैंने क्या बताया था, ग्रुप पे बोला था कि अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो वो पहले अपोजिट साइड की लिक्विडिटी लेगा। यहां प्राइस को ऊपर जाना था तो उसने नीचे की लिक्विडिटी लिया लिया ठीक है। अब मैं आपको ये 1 मंथ है ना, इसको वीकली में दिखाता हूँ। ये देखो, ये यूएसडी कैनेडियन डॉलर 1 वीक में, यहाँ पे क्या है, ये रेड कैंडल बिफोर द अपमूव ऑर्डर ब्लॉक। ये देखो, इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट, जानबूझ के कंसोलिडेट कर रहे हैं, एकदम से रेड मारी ऑर्डर ब्लॉक पे। ये रेड कैंडल, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ। ये वीकली है, ये कैंडल एक स्विंग लो बना, इसका भी स्वीप मार दिया और फिर ऊपर चला। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, जब यहां पे ये ऐसा होता है ना, यहां से यहां की बायस बनाना बहुत डिफिकल्ट चीज है कि यहां बस ये ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया है, ये ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आ गई है और बस यहां जाने वाला है। ये बना सकते हैं, पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है। ये 5-6 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही कर पाओगे, ये मैं भी नहीं कर पाता, खुला बोलूंगा, ये मैं भी नहीं कर पाता। ये वो बंदे कर पाते हैं जिनका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का है, ठीक है। अपने को क्या करना है वो ये देखना है। समझो, अपन ने यूएस डॉलर कैनेडियन डॉलर को एनालाइज करना, समझो ये पॉइंट पे ही शुरू किया, ये रेड पॉइंट, यहां हम बैठे हैं और हमने यहीं से शुरू किया है यूएस डॉलर कैनेडियन डॉलर को एनालाइज करना। अपन ने देखा वीकली में जाके कि भाई ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये इंड्यूसमेंट्स है, ये लिक्विडिटी जानबूझ के यहां जनरेट की, कंसोलिडेट किया और उसको रेड मार के लिक्विडिटी ली और अब अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में जा रहा है ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद। अपन यहां पर बैठे हैं। अब देखो क्या देखना है अब, कि अपन ने ये सब राम कथा खत्म होने के बाद अपन यहां तक आ गए हैं और अपन ने सुना है कि प्राइस क्यों मूव करती है, स्विंग हाई और स्विंग हाई की लिक्विड, स्विंग हाई स्विंग लो की लिक्विडिटी लेने और कोई इम्बैलेंस को रीबैलेंस करने, है ना। तो यहां क्या है, अब स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, तो ये क्या हुई हमारी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मतलब मैं कहां देख रहा हूं मार्केट कहां ड्रॉ होगा, कहां ये कैंडल्स ड्रॉ होगी, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये मेरे टारगेट रहने चाहिए, ये अब यहां तक आ गया है प्राइस। अब क्या लगता है प्राइस नीचे चले जाएगा, यहां से यहां तक आ गया है तो प्राइस यहां ही जाएगा। ये हमारी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, ये स्विंग हाई। तो मतलब समझो स्मार्ट मनी ने जब यहां पे एसएल लिए, किसके एसएल लिए, जो लोग यहां से लॉन्ग करके बैठे थे, जो लोग यहां से लॉन्ग करके बैठे थे उनका स्टॉप लॉस ऑर्डर लिया। हाँ, अब जो लोग यहां से शॉर्ट करके बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ऊपर। तो यहां के स्टॉप लॉस लिए, अब यहां के स्टॉप लॉस लेंगे, ठीक है। यहाँ के जिन लोगों के स्टॉप लॉस हुए उनके ऑर्डर क्या हुए, सेल हुए। तो स्मार्ट मनी ने वही सेल ऑर्डर को बाय किया और ऊपर लेके गया। अब क्या होगा, जो लोग ने शॉर्ट करके रखा है उनके ऑर्डर क्या होंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस वाले बाय ऑर्डर होंगे। तो स्मार्ट मनी ये बाय ऑर्डर को जाके यहाँ पे जो बाय किया है उसको ये बाय ऑर्डर पे सेल करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयरिंग। स्मार्ट मनी तभी पैसा बनाएगा जब कोई पैसा लूज करेगा, जब कोई हारेगा मार्केट में, तब स्मार्ट मनी पैसा बनाएगा। तो वो हराने के लिए उनके पहले स्टॉप लॉस लेने पड़ते हैं और फिर ऊपर का मूव देना पड़ता है और फिर दूसरे जो बैठे दूसरे साइड में मार्केट के, उनको हराने के लिए ये यहां से बाय करके यहां पे जाके सेल करेंगे। तो ये हुई ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। यहां से मार्केट नीचे नहीं आएगा, यहां से मार्केट सिर्फ ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी पे जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ रूल्स बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनना, लिख के रखे मैंने, मैं पढ़ रहा हूं उसको, सुनना। अगर कोई हायर टाइम फ्रेम देखने के बाद भी यू आर नॉट एबल टू डेवलप अ बायस, मतलब अगर एच समझ लो, मैं वीकली, ये वीकली है और ये मंथली है, मैं ये चार्ट देखने के बाद भी बायस नहीं डेवलप कर पा रहा हूं, तो मुझे दूसरे स्टॉक पे या दूसरे इंडेक्स पे या दूसरे फॉरेक्स के पैर पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर मुझे ये 1-2 मिनट में नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ प्राइस क्या करके आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है और कहाँ को जा रहा है, तो सीधी सी बात है, दूसरे स्टॉक पे, दूसरे इंडेक्स पे और दूसरे फॉरेक्स के पैर पे शिफ्ट हो जाओ। फोर्स मत करो कि हाँ मैंने बस देख लिया है, मैंने कुछ खोल लिया है चार्ट, अब मुझे इसको एनालाइज करके ही रहना है। नहीं, ये कंपटीशन नहीं है, आपको स्मार्टली वर्क करना होगा।
ठीक है, ये कोई कंपटीशन नहीं है कि मैंने कुछ भी खोल दिया, अब बस मुझे इसमें से बनाना ही है बायस और मुझे इसमें प्रॉफिट करके ट्रेड करना ही है। ऐसे करने जाओगे ना, वाट लग जाएगी। सीधी सी बात बोल रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, वाट लग जाएगी। ऐसे चार्ट्स ढूंढो, ऐसे पेयर्स ढूंढो, ऐसे इंडेक्स ढूंढो, ऐसा मार्केट और ऐसा प्राइस ढूंढो जो आपको बता रहा है कि मैं कहाँ जाऊंगा और मैं क्या करके आ रहा हूं। ठीक है, फोर्स मत करो अपने दिमाग को बायस बनाने के चक्कर में। ठीक है, जो क्लियरली दिख रहा है, जो मार्केट दिखा रहा है कि मेरा इंटेंट है ऊपर जाने का या मेरा इंटेंट है नीचे जाने का, उस उस प्राइस एक्शन को पकड़ो। ठीक है, उस प्राइस एक्शन को पकड़ो। अब आईसीटी बोलता है, माइकल बोलता है कि बायस बनाने के टाइम अगर हमारी बायस बन रही है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, तो उस पैर को शिफ्ट कर दो, उस पे बायस बनाओ मत और उस पे अपना दिमाग लगाओ मत, उस पे अपनी एनर्जी वेस्ट करो मत। अब यहां पे मैंने आपको बताया, ये लिक्विडिटी हंट करने के बाद प्राइस ऐसा ऊपर जा रहा है। वीकली में मैंने आपको दिखाया, ऑर्डर ब्लॉक था, ये इंड्यूसमेंट्स बने, कंसोलिडेट किया, नीचे आया, ऑर्डर पेयरिंग किया स्मार्ट मनी ने अपने, और फिर ये ऊपर जा रहा है ना। तो ये क्या है, ड्रॉन लिक्विडिटी, ड्रॉन लिक्विडिटी यहां जा रहा है। यहां अपने को पता है कि मार्केट क्या करके आ रहा है, स्टॉप लॉस लेके आ रहा है, किसके, रिटेलर लोगों के, जानबूझ के उनको फंसाया, स्टॉप लॉस लिया, अब अपने ओरिजिनल मूव पे जा रहा है। कहां को जाएगा, यहां को जाएगा। ये हुआ अपना बायस परफेक्ट वाला। यहां अपने को ये पैर को सिलेक्ट करके ट्रेड करना है। ठीक है, और मैंने अभी क्या बोला, जहां अपनी बायस दोनों साइड बन रही है, मतलब ये देखो, ये ऊपर भी जा रहा है और ये नीचे भी जा रहा है, अगर अपना बायस ऐसा बनता तो इसको छोड़ देते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मेरे हिसाब से, जितने भी यूट्यूब या रिटेलर लोग यूट्यूब पे ट्रेड करते हैं, वो क्या डालते हैं, अरे ये चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा, ऐसा चैनल पैटर्न बना देंगे, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो ये क्या सट्टा खेल रहे हैं क्या यहाँ पे अपन? हाँ भाई, इंडिया भी जीत सकती है फाइनल का मैच या साउथ अफ्रीका भी जीत सकती है फाइनल का मैच, नहीं। यहाँ अपने को दिमाग लगा के प्राइस को स्टडी करके अपना एक बायस बनाना है और उस बायस के हिसाब से ट्रेड लेना है। ठीक है, अब बायस रेडी हो गई। ठीक है, बायस रेडी हो गई, सब कुछ हो गया हायर टाइम फ्रेम को लेके। अब क्या करना है अपने को, लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्रीज लेनी है। लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप एंट्रीज बनाओगे तो कौन से साइड बनाओगे तो आपका विन रेट ज्यादा रहेगा, ये क्वेश्चन है मेरा। फिर से पूछता हूं, एलटीएफ में जाके अगर आप यहां पे एंट्री बनाओगे तो जो बाय साइड में बनाओगे तो आपका विन रेट ज्यादा रहेगा, कि सेल साइड में बनाओगे तो आपका विन रेट ज्यादा रहेगा? आपको भी पता है बाय साइड में बनाएंगे तो अपना विन रेट ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि अपनी बायस के हिसाब से जहां प्राइस जाने को अब देख रहा है, हम उस हिसाब से बाय का ट्रेड बनाएंगे तो हमारा विन रेट ज्यादा रहेगा। ऐसा नहीं है कि बस यहां ये कैंडल देखी, अच्छा यहीं से बाय कर लो, नहीं। सेटअप बनेगा एलटीएफ में भी। जो रामायण हायर टाइम फ्रेम 1 मंथ 1 वीक में हो रही है, वो एलटीएफ 1 आवर में, 15 मिनट में, 5 मिनट में, 1 मिनट में भी होता है। प्राइस फ्रैक्टल रहता है। जो 1 मंथ में हो रहा है वो 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट पे भी होता है। ठीक है, तो यहां जो अपन अभी ट्रेड बनाएंगे, यहां जो अभी अपन ट्रेड बनाएंगे, वो ट्रेड अपन को बनाना है लॉन्ग साइड का। ठीक है, बायस के हिसाब से, जो जो अपने को हेल्प करेगा कि अपना जो विन रेट रहेगा, हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा। यहां तुम शॉर्ट करने को जाओगे ना, तो बायस के अगेंस्ट ट्रेड करोगे, मिल भी जाएगा एक बार का प्रॉफिट, पर साइकोलॉजी इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी कि फिर से बायस बनाने में डिफिकल्ट हो जाओगे। रूल्स है, रूल्स को फॉलो करो, फिर मजा देखो। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दिखाता हूं जहां मैंने बोला कि बायस ऊपर भी बन रही है, नीचे भी बन रही है, तो अपन ट्रेड उसको छोड़ देंगे, वो पैर को छोड़ देंगे। अब ये देखो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जापानीज येन का ये प्राइस एक्शन है, ये फ्रैक्टल है, 1 मंथ का चार्ट है। एक सेकंड में पानी पी लेता हूं। देखो इसको, आप लोग क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, आई होप देखा होगा। 1 मंथ का ये चार्ट है ऑस्ट्रेलियन डॉलर जापानीज येन का। प्राइस ऐसा ऊपर आया है, कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करने के बाद उसने क्या किया,
ये स्विंग लो है, इसकी लिक्विडिटी हंट किया और फिर ऊपर गया। 97.673 ये स्विंग हाई है। अब यहां पे फिर से कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। यहां भी लिक्विडिटी है, यहां भी लिक्विडिटी है, ऊपर भी जा सकता है। ये देखो, ये रिलेटिव इक्वल हाई है, डबल टॉप 1 मंथ में, ठीक है। 1 मंथ में ऐसा दिख रहा है। इसको डेली में लेके जाऊंगा ना, इतना प्रिसाइज दिखेगा कि बोलूंगी हाँ भाई क्या सही डबल टॉप है। 1 मंथ में ऐसा दिखेगा। 1 मंथ में यहाँ डबल टॉप है। हम्म यहाँ पे 1 मंथ में ये नीचे, ये दो लिक्विडिटी है इनके नीचे भी और यहाँ ऊपर भी, तो यहाँ भी जा सकता है और फिर नीचे आ सकता है, यहाँ नीचे जा सकता है, इनको लेके फिर ऊपर जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये पैर को अपन छोड़ देंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे इसको। मैं और 1 वीक में लेके जाता हूँ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जापानीज येन 1 वीक में, यही जो अपन ने देखा अभी, ठीक है। ये एफ है, एफ फिल हुई, ये ऑर्डर ब्लॉक है, रेड कैंडल आया, प्राइस ऊपर गया और फिर से ऊपर गया और फिर से नीचे आ गया। नीचे आने ये कैंडल ने क्या किया, ये रिलेटिव इक्वल लोज, ये दिख रहा है, डबल बॉटम, वीकली का है तो डेली में और अच्छे से दिखेगा। इसको हंट किया और ऊपर चले गया। अब इसको मैं 1 डे में लेके जाता हूँ। ये देखो, ये 1 डे में। अब यहाँ देखो, ये 97.673 दिखाया था ना पहले, वही चार्ट है। ये देखो डेली में, ये इक्वल लोज है, हंट किया ऊपर चले गया। अब ये ऊपर गया, स्विंग हाई बनाया और ये नीचे आ गया, तो ये क्या बना? बीपीआर, बैलेंस्ड प्राइस रेंज। ये बाइंग जो इंपल्स वाली हुई, उस इंपल्स वाली बाइंग को तुरंत से एक इंपल्स वाली सेलिंग मिली, तो ये हो गया बैलेंस्ड प्राइस रेंज। ये इम्बैलेंस बैलेंस हो गया, तो ये बन गया बैलेंस्ड प्राइस रेंज। यूजुअली ये अभी बना है ऊपर से नीचे का, ठीक है। तो जब प्राइस यहां पे आती है तो इसको अगर, मतलब अपन को बायस जो बनानी है यहाँ पे वो देखना है। देखो, जब ये बैलेंस प्राइस रेंज बनता है तो ऊपर जाके इंपल्स बाइंग को इंपल्स सेलिंग मिल जाती है, तो इसके ये जो रेक्टेंगल है रेड वाला, इसके ऊपर प्राइस नहीं जानी चाहिए। ये एक एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। हाँ, रिटेल लैंग्वेज की मैं बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस काम करेगा क्योंकि इसके ऊपर प्राइस नहीं जानी चाहिए। यहाँ आई, ये बीपीआर को रिस्पेक्ट किया, नीचे आ गई, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, माउस का आ गया, हाँ। यहाँ क्या हो रहा है, ये ब्लू वाले को देखो, ब्लू रेक्टेंगल को देखो। अभी ये एक इम्बैलेंस था जो कि फिल हुआ और फिर से ये आईएफईजी बोलते हैं इसको, ये इम्बैलेंस, ये सेल साइड इम्बैलेंस, इसको बाय साइड मिला, ठीक है। अब क्या होना था, यहां से ये ब्लू रेक्टेंगल का सपोर्ट लेके ऊपर चले जाना था, पर नहीं गया, फिर से नीचे आ गया। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये नीचे जाएगा कि ये ऊपर जाएगा। यहाँ पे देखो, ये ट्रायंगल बन गया। रिटेल लोग क्या बोलेंगे इसको? ये ट्रायंगल बोलेंगे। तो ये ऊपर फटेगा, नीचे फटेगा, अपने को नहीं समझ में आ रहा है ना, छोड़ दो, छोड़ दो। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जापानीज येन वाले इस पैर को ये टाइम पे छोड़ दो। क्या पकड़ो, ये यहाँ पता है प्राइस क्या करके आ रहा है और क्या करने जा रहा है, ठीक है। इससे डिटेल में कोई नहीं बताने वाला आपको। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ, ऐसा मार्केट चूज करो, ऐसा चार्ट चूज करो, ऐसा पैर, ऐसा स्टॉक, ऐसा इंडेक्स चूज करो जहां पे एक मूव ज्यादा प्रोबेबिलिटी का है दूसरे मूव से। मतलब ये वाला मूव ऊपर जाने को ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इसकी इस मूव से। यहाँ तो समझ में ही नहीं आ रहा भाई, नीचे फटेगा। अब रिटेल क्या करेगा यहाँ पे, ऐसा ये ट्रेंड लाइन बनाएगा, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बनाएगा, ट्रायंगल दिखेगा, ऐसा ऐसा बना देगा ऊपर, ऐसा ऐसा बना देगा नीचे। तो करे क्या, सिक्का उछाल के मैं ट्रेड करूँ क्या? कि उससे अच्छा मैं यहाँ दिमाग जो मैंने लगाया है, दौड़ाया है, कहाँ करके कहाँ जा रहा है प्राइस, मुझे पता है, मैं यहाँ ट्रेड करूँ, ठीक है। समझ में आया? हाँ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर और कैनेडियन डॉलर का ये वीकली का चार्ट जो पहले अपन ने देखा था ना, ये वाला चार्ट सबसे पहला, इसको 1 वीक में लेके आए। अब यही अपन इसको और ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। ये वो ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी स्वीप किया वीकली कैंडल को और फिर ऊपर जाने को देख रहा है। स्वीप करने के बाद अगर ऐसी कुछ कैंडल्स बनाता है ना, बुलिश कैंडल्स, हाँ, नीचे आया, ऊपर जाए, क्लोज हो गया, और उसके बाद की भी ऐसी कैंडल बन रही है, समझ में आ जाना चाहिए कि भाई स्वीप हुआ है, रेड हुआ है स्टॉप लॉस पे, और अब ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब ये रेंज हाई, ये रेंज लो, ये रेंज हाई, ये रेंज लो,
ये हमारी बन गई डीलिंग रेंज। डीलिंग रेंज मतलब मैंने जो रेंज मार्क करी है उसके अंदर मुझे डील करना है, तो ये मेरी डीलिंग रेंज हुई। डीलिंग रेंज के अंदर की सारी लिक्विडिटीज को मैं बोलूंगा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, और डीलिंग रेंज के ऊपर की ये वाली और ये वाली, रेंज हाई के ऊपर की, रेंज लो के नीचे की जो भी लिक्विडिटी रहेगी उसको मैं बोलूंगा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में क्या क्या आएगा यहाँ पे, ये 1 2 3 4 ये जितने भी हाई है ये रेंज के अंदर है, उसको बोलूंगा मैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। और इस हाइस के ऊपर है बाय साइड लिक्विडिटी। तो ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद प्राइस ऊपर आया, क्यों, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने के लिए। अब जा रहा है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेने के लिए ले चुका है इंटरनल, अब जा रहा है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेने के लिए। यहां से प्राइस नीचे आ सकता है, होने का कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का गेम है, पर दिमाग लगाया हुआ है, पता है प्राइस कहां कर, क्या करके कहां को जा रहा है, इसलिए अपन ऊपर का देखेंगे। ठीक है, अब यहां देखो, ट्राई करो कि आपको कौन सी एफईजी दिख रही है, कौन सी आईएफईजी दिख रही है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है जो प्राइस को सपोर्ट करके ऊपर भेज रहा है। मैं आगे सिखाऊंगा, पॉज करके देखना, सीख अगर पकड़ लोगे ना तो यहीं सीख जाओगे, फालतू के फिर और चार्ट्स पे जाके मतलब टाइम पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दो, यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ, बताने के पहले ही आपको बोल रहा हूँ कि फाइंड करो, समझ जाओगे। आई होप आप लोगों ने पॉज किया होगा और अब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे एफईजी है, फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस ऊपर जाती है, बाय साइड लिक्विडिटी लेती है और नीचे आती है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप में आई, ऊपर क्लोज कर दी और यहां बनाया एक स्विंग लो। अब मैं चाहूंगा कि ये स्विंग लो के नीचे प्राइस ना जाए। ठीक है, सेकेंड चीज, ये देखो, पहले इसमें दिखाता हूं, ये क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, नीचे वाली बेरिश फेयर वैल्यू गैप है ना, बेरिश फेयर वैल्यू गैप, वो ब्रेक हुई, एकदम इंपल्स से ब्रेक हुई। ये फेयर वैल्यू गैप बेरिश वाली इंपल्स से ब्रेक हुई, तो जब ये नेगेटिव फेयर वैल्यू गैप बुलिश मूव से इंपल्स से ब्रेक होने के बाद जब वापस उस पर रिट्रेस करता है, तो इसको अपन को देखना है कि ये यहां पे प्राइस सपोर्ट लेना चाहिए। तो ये है आईएफवीजी, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप एक सेल वाली थी, उसको बाइंग मिली, बाइंग मिलने के बाद प्राइस ऊपर जाता है और फिर से वापस रिट्रेस करता है, तो ये सपोर्ट कर रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप प्राइस को सपोर्ट कर रही है ना। ये लिक्विडिटी यहां से नीचे से ले ली है, तो अब कहां को जाएगा, यहां को जाएगा, प्राइस को प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहा है। एक और चीज, ये लो से ये हाई, ये एक रेंज बनी, देखो ये एक रेंज बनी तो है, ऊपर से फिर ये एक रेंज बनी, ये लो से ये ऊपर से नीचे की रेंज है, अब ये नीचे से ऊपर की रेंज है, ये लो ये हाई, ये क्या है, इक्विलिब्रियम, डिस्काउंट, कहाँ है प्राइस, डिस्काउंट में, और फिर ऊपर जा रहा है, तो ये तो आना ही है, आना ही है। ठीक है, एलटीएफ में जाके अपने को सेटअप मिलने पे इसको टारगेट करना है, ट्रेड बनाने, लॉन्ग के, शॉर्ट के नहीं। आई होप समझ में आया हो, मजा आया हो। ठीक है, बस दो चीजों पे ध्यान देना है, प्राइस कहां से आ रही है, क्या करके आ रही है, और कहां को जा रही है, क्यों जा रही है। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल है जीबीपी एनजेडी का, इसको भी देखो 1 मिनट तक, क्या दिख रहा है, क्या बायस बनेगी, क्यों बनेगी, क्या हुआ है, कौन सी लिक्विडिटी लिए, कौन सा फेयर वैल्यू गैप पे आया है, कैसे आया है, क्यों आया है, क्या कर रहा है, देखो अच्छे से। ठीक है, बताऊं, शुरू करूं। जीबीपी यूएसडी, जीबीपी एनजेडी का वीकली चार्ट है, ये क्या है, रेड कैंडल बिफोर द अप मूव, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक को क्या चाहिए, फेयर वैल्यू गैप वैलिड होने के लिए, फेयर वैल्यू गैप है और ऊपर जा रहा है मार्केट, ये स्विंग लो है, इसकी लिक्विडिटी लिया, ईआरएल क्यों लिखा है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्यों लिखी है, मैं आपको अभी समझा देता हूं। यहाँ एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी इसलिए लिखी है क्योंकि ये लो से ये हाई पे जो मूव आया है वो एकदम इंपल्स का आया है, तो ये लो से ये हाई की जो रेंज बनेगी वो हमारी डीलिंग रेंज रहेगी, और रेंज के ऊपर की एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये रेंज के नीचे की एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये अंदर की फेयर वैल्यू गैप, और ये सब ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो ये लो से ये हाई की जो रेंज बनेगी उसके नीचे क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी, वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी।
जो कि हंट हो गई। हंट होने के बाद ये वीकली का चार्ट है, मंथ मंथ में देखेंगे ना इसको, तो ये पूरी एक रेड कैंडल रहेंगी जो एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। तो ये एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, प्राइस यहाँ आया है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हंट कर चुका है, यहाँ पे इतना बड़ा सेल साइड इम्बैलेंस है जिसको अब क्या चाहिए, बाय साइड चाहिए। इस सेलिंग को बाइंग चाहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन, मैंने आपसे पैसे ले लिए, मुझे आपको सिखाना है तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। वैसे ही मार्केट में सेल साइड जब होता है उसको बाइंग की जरूरत होती है तो ही वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, सेल साइड इंबैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी, सीबी बोलते हैं इसको। क्यों ब्रेक डाउन करता हूं, सीबी मतलब सेल साइड इंबैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। बाय साइड इनएफिशिएंसी मतलब कि यहां बाय साइड मिला ही नहीं है, इनएफिशिएंट है, उसको एफिशिएंट करने अभी ऊपर जाएगा। 1 वीक में अपन देख रहे हैं इसको, ऑर्डर ब्लॉक है, एफईजी है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले ली है, ऐसी कैंडल बन रही है। क्या किया, गया ऊपर, सेल साइड को बाय साइड दे रहा है और जाएगा इधर तक। इतना भी पकड़ लिया ना, इतना भी पकड़ लिया ना, बहुत बहुत ज़्यादा पैसा है। पर ये सब पकड़ने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, सीधी सी बात है। ये मेरा लेक्चर देख लिया, ये देख लिया, अगले दिन जाके मार्केट में लगा दो ऑर्डर, फट के हाथ में आ जाएंगी, कुछ नहीं कर पाओगे, बंद कर दोगे। चीज़ें डिफिकल्ट है, चीज़ों को टाइम दो और फिर चीज़ें ईजी लगने लग जाती। क्या है ये, अब कितना ईजी लग रहा है, हाँ भाई एफईजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले लिया है, सेल साइड इंबैलेंस है, बाय साइड को देना है, ये दे दिया जाके। कितना ईजी लग रहा है ना, ऐसा नहीं है, बहुत 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 टाइम लगेगा। प्रैक्टिस करोगे, ठंडे दिमाग से करोगे, रूल्स को फॉलो करके करोगे। क्या मुझे ऐसी बायस में काम करना है जहां मुझे पता है कि मार्केट क्यों और कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या करके जा रहा है। ऐसे नहीं कि मैं बस भटक गया हूँ, मेरे ऊपर का भी बायस बन रहा है, नीचे का भी बायस बन रहा है, वहां मुझे बायस बनाना ही नहीं है, वहां मुझे ट्रेड ही नहीं करना है। ठीक है, ये दिखा है एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल यूएस डॉलर का, यूएस डॉलर इंडेक्स है ये। ठीक है, 1 मंथ का चार्ट है, यहाँ देखो अब क्या हो रहा है। देखो देखो देखो, सारे मार्किंग है। अब आप देखो 1 मिनट तक अच्छे से इसको पॉज करके, शुरू करें। यहां से ऊपर गया, अब नीचे आ रहा है। ठीक है, सीबी सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड है ही नहीं, बाय साइड इनएफिशिएंसी, यहां जा सकता है। और ये क्या है, फेयर वैल्यू गैप। हाँ, फेयर वैल्यू गैप, प्राइस आया एक बार, ऊपर गया, कुछ भी नहीं किया, दूसरी बार आया, इक्वल लो बने, ये देखो एक एक हंट हुए। ऐसे इक्वल हाई इक्वल लो जो इतने इतने प्रिसाइज और इतने क्लियर रहते हैं, ज्यादा दिन तक मार्केट में नहीं टिकते हैं। सेशन में बताया मैंने आपको, इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आया, ऊपर गया, अब यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन दिख रही है। ये तो 1 मंथ की है ना, 1 वीक 1 डे में देखोगे ना तो ऐसा परफेक्ट दिखेगा एकदम ट्रेंड लाइन, है ना। इतने ऊपर जाके अब नीचे रिट्रेस कर लिया है, एफईजी में आ गया है, यहाँ सेल साइड लिक्विडिटी हंट कर ली है। यहाँ देखो कंसोलिडेटी तो हो रहा है, ये इक्वल लो बनाए, गाड़ी में पेट्रोल भराया, अब ऊपर जाने की तैयारी। ये स्विंग हाई, रिलेटिव इक्वल हाई, डबल टॉप, ये ड्रॉन लिक्विडिटी, ये स्विंग हाई, ड्रॉन लिक्विडिटी, और उसके ऊपर ये सीबी ड्रॉन लिक्विडिटी। देखें क्या होता है, 1 मंथ का चार्ट यूएस डॉलर का आ गया। अब ये एकदम लेटेस्ट है, इसको आप लोग जाके अभी अपने चार्ट्स में भी देखोगे ना, एकदम लेटेस्ट का प्राइस एक्शन है ये। ठीक है, ये ले लिया, डबल टॉप ले लिया, ये स्विंग हाई ले लिया, इस सीबी में भी एंटर कर दिया, इधर तक फिल कर दिया। इतना भी पकड़ा होता तो बहुत होता, बहुत मतलब, अरे बहुत ज्यादा हो जाता, तो शायद ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती लाइफ में। अरे सुनने को अच्छा लगता है, करने में वाट लग जाती है, बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, बस ऐसे ही बोल रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, स्विस फ्रैंक जापानीज येन। ये 1 आवर का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे शायद ये अटक गया, यहाँ पे ये 1 आवर का चार्ट है। ठीक है, जो चीजें 1 आवर में हो रही है वही 1 वीक में हो रही है, 1 मंथ में हो रही है, 15 मिनट में हो रही है, 5 मिनट में हो रही है। प्राइस फ्रैक्टल है।
जो ऊपर में होता है वो नीचे में होता है, जो नीचे में होता है वो ऊपर में होता है, जो बीच में होता है वो सब जगह होता है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, ये जो ग्रीन रेक्टेंगल है इसको देखो क्या लिखा है, 4 आवर एफवीजी, 4 घंटे की एक एफवीजी है बुलिश वाली, प्राइस आ रही है, ये कंसोलिडेट किया, नीचे किया, फिर कंसोलिडेट किया, लोज बनाए, हंट किया, अब आया यहाँ पे ऊपर गया, कोई इम्बैलेंस है, कुछ भी नहीं है, कंसोलिडेट किया, ये लो को हंट किया, हंट होने के बाद तुरंत से एकदम से पेट्रोल भराने के बाद एकदम से गाड़ी स्पीड में भागती है, यहाँ भागी क्या स्पीड में, नहीं, इम्बैलेंस के साथ ये भागा स्पीड में। इस पे ध्यान नहीं देना, इस पे ध्यान देना, मुझे पता है यहां भी लोग फंसेंगे, ऊपर जाने लगे, ऊपर जाने लगे, अरे नहीं भाई, स्पीड में ऊपर जाना चाहिए, इम्बैलेंस के साथ, फेयर वैल्यू गैप के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर जाना चाहिए, तो ही मजा है। क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, स्विंग हाई, ब्रेक किया, इम्बैलेंस के साथ लिक्विडिटी लेने के बाद 4 आवर एफईजी में, जहां अपन को चाहिए 4 आवर एफईजी ऐसा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जहां मैं अगर प्राइस आती है तो मुझे वहां से बुलिश मूव देखना है, तो मुझे दिखा, हाँ लिक्विडिटी लेने के बाद दिखा, हाँ मार्केट स्ट्रक्चर दिखा, इम्बैलेंस दिखा, अब क्या करना है, ये ब्रेकर ब्लॉक दिखा, हाई लो हायर हाई, ये ऑर्डर ब्लॉक जो बेरिश वाले थे, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जब इंपल्स के साथ मूव, इंपल्स मूव के साथ ब्रेक हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं ब्रेकर ब्लॉक। ये ग्रीन कैंडल का काम क्या है, प्राइस को नीचे रखने का, पर नहीं कर पाई, एकदम से ब्रेक हो गई, लिक्विडिटी लेने के बाद होनी चाहिए ये सब काम, तो ये बन गया मेरा ब्रेकर, यहाँ प्राइस आएगी और फिर ऊपर जाएगी, बाय सपना है यहाँ पे ड्रॉन लिक्विडिटी, ये रिलेटिव इक्वल हाइज, ये मार्केट मेकर बाय मॉडल है, वो आपको पता नहीं है क्योंकि 2022 मेंटरशिप में वो सिखाया गया नहीं है। ठीक है, ये पहली कंसोलिडेशन हुआ, नीचे गया, कंसोलिडेशन हुआ, नीचे गया, यहाँ मार्केट ने एक्यूमुलेशन किया, लिक्विडिटी ली, अब ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक पे आ भी गई है, इंपल्स से ब्रेक हुआ एक बार, दूसरी बार, 2 बार आई है, अब जाएगा ये ऊपर, ड्रॉन लिक्विडिटी ये है। ठीक है, सब कहाँ हो रहा है, 4 आवर की बुलिश एफवीजी में होने के आने के बाद हो रहा है, देखते हैं, गया ड्रॉन लिक्विडिटी। ठीक है, आई होप बायस बनाने में अब आपको मजा आएगा, ऐसी चीजें ढूंढो बायस बनाने में जो आपको दिखा रही है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, प्राइस आपको बता रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक आखिरी पॉइंट जो मैं लिखा था पढ़ लेता हूँ, कुछ नहीं, वही है जो अगर अपने बायस स्ट्रांग है और उस बायस के हिसाब से अगर अपन ट्रेड लेते हैं तो अपना विन रेट ज्यादा रहेगा। ठीक है, शॉर्ट का सेटअप भी दे रहा है पर बायस लॉन्ग की है, ट्रेड मत लो, अगर ट्रेड लेना ही इतनी खुजली है एकदम कम क्वांटिटी से लो। ठीक है, चलो बंद करते हैं अभी सेशन, बार बार देखना क्योंकि एक बार देखने में ये ऐसी चीजें हैं, समझ आएगी, मार्केट में जाओगे एक बार देखने के बाद लॉस करोगे, फिर से वापस आओगे इधर, उससे अच्छा एक 3-4 बार इसको अच्छे से देखो, प्यार से देखो, समझो, प्रैक्टिस करने के बाद मार्केट में जाओ। लोग बोलते हैं हाइंडसाइड, हाइंडसाइड, हाइंडसाइड मतलब क्या होता है बताता हूँ, हाइंडसाइड मतलब क्या होता है कि पुराने प्राइस एक्शन पे अगर अपन, मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ, जैसे ये, जैसे ये ये पुराना प्राइस एक्शन है ना, इसमें मैंने बता दिया, अरे देख ये तो ऊपर चलेगा, अरे क्या सही सेक्सी चीज बता दी, और लोग बोलते हैं कि हाइंडसाइड में पढ़ा रहा है, हाइंडसाइड में पढ़ा रहा है, हाइंडसाइड के चार्ट्स पोस्ट कर रहा है, भाई तू प्रैक्टिस कहाँ करेगा, लाइव मार्केट में जाके फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए तुझे ये सब तो ज़रूरत है ना, कि हाँ मैंने यहाँ ब्रेकर ब्लॉक देखा, यहाँ लिक्विडिटी हंट हुई है, ब्रेकर ब्लॉक पे आया प्राइस, अब ऊपर जाता है क्या, मुझे देखना तो पड़ेगा, तभी तो मेरे दिमाग में चीज़ें बैठेगी, हाँ प्राइस ऊपर गया, ब्रेकर ब्लॉक ने काम किया लिक्विडिटी लेने के बाद, बिफोर आफ्टर का चार्ट भेजो, अरे क्या बेवकूफ़ बच्चों, अक्ल नहीं है तुमको, ट्रेड करना आता नहीं है, जो बंदा तुमको सिखाने बैठा है उसकी नहीं रिस्पेक्ट करके तुम लोग फालतू की बकचोदी कर रहे हो ग्रुप पे, मतलब सच में बेवकूफ हो। पुराने प्राइस एक्शन पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक लाइव प्राइस एक्शन कैसे समझेगा, गधो। सीखो जो सिखा रहा हूं, नहीं सीखना है तो मुझे टैग करके मेरे को टॉन्ट मार के ग्रुप पे कोई मतलब नहीं आने वाला, मेरे को बोला था ना ग्रुप पे लाइव व्यू देने का, दे दिया, पिन पॉइंट गया प्राइस एक्शन वहां पे, उसके बाद क्या कर रहे हो लोग, बकचोदी कर रहे, वीडियो में क्या बोल दिया, वीडियो में क्या बोल दिया, बे लाइव वीडियो बनाना, लाइव वीडियो ट्रेड करना, मेरे मुंह से कुछ निकल गया, उसमें गलत निकल गया होगा, मेरा भी ध्यान नहीं होगा, अब तो उस पर मुझे पॉइंट आउट करेगा,
सोनू मोनू, बच्चा है तू अभी। ठीक है, चलो एंजॉय करो, बाय।